अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। आज बनेंगे बगैर ओवन बगैर बटर के बेकरी जैसे खस्ता ज़ीरा बिस्किट। सिर्फ 1 कप मैदे और आधे अंडे से ढेरों ज़ीरा बिस्किट 5 मिनट पर तवे पर बनाकर सबको हैरान कर दें। बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार शाम की चाय का बेहतरीन जोड़ ज़ीरा बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर 1/4 कप घी है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। इसको शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकती हैं। अब 1/3 कप इसमें पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। ये बाजार से भी मिल जाती है और घर में भी आप इस तरह से दानेदार चीनी को पीस कर पाउडर शुगर बना सकती हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकती हैं पहले थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी क्योंकि घी जमा हुआ है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। घी और चीनी मिक्स करते हुए क्रीमी हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हाफ अंडा। व्यूअर्स, फ्रिज से निकाल कर अंडा आपने डायरेक्ट इसमें यूज नहीं करना, थोड़ी देर इसको निकाल कर बाहर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसमें यूज करना है। व्यूअर्स, अंडा डालकर भी इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंटेंगे, अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करने के बाद हाफ टी स्पून इसमें साबुत सफेद जीरा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, नमक और जीरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे से ढेरों बिस्किट तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, आपने इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है, जो अक्सर हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैदे को इस तरह से छान कर ऐड करेंगे, जिससे एक एयर इसमें क्रिएट होती है जो बेकिंग में हेल्पफुल होती है, इसलिए मैदे को आपने छानते हुए ऐड करना है। व्यूअर्स, अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए इसकी एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम। डो को थोड़ी देर पंच आउट करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। व्यूअर्स, डो को रेडी करने के बाद क्लिंग रैप से या फिर किसी भी कपड़े से आपने इसको ढक कर रखना है। 15 मिनट्स का इसको रेस्ट देंगे। व्यूअर्स, आप कोई भी बड़े साइज का शॉपिंग बैग लेकर इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको काटेंगे। डो इसके अंदर रखने के बाद हाथों से पहले इसको प्रेस करते हुए फ्लैट करेंगे। फ्रेंड्स, डो को हाथ से इस तरह से फैलाने के बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल करेंगे। व्यूअर्स, इस रोटी को आपने ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा सा इसको मोटा बेलेंगे। अगर रोटी को ज़्यादा पतला करेंगी तो फिर बिस्किट उठाने में आपको मुश्किल होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर बिस्किट की कटिंग के लिए मैं कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी मसाले का लिड या फिर किसी ग्लास से भी इसकी गोल शेप को काट सकती हैं। व्यूअर्स, खास तौर पर बच्चियाँ जो नया नया खाना बनाना सीखती हैं, उनको बेकिंग का शौक होता है। आप इस तरह से ये बिस्किट उनको बनाने के लिए दें। बहुत ही ईजी तरीके से ये बिस्किट बनते हैं। व्यूअर्स, जो साइड पर कटिंग बिस्किट की बच गई है, दोबारा से इसको बेल कर दोबारा से इसके बिस्किट काटेंगे, ये भी वेस्ट नहीं होगी। व्यूअर्स, बिस्किट की मोटाई आप देख सकती हैं। आपने भी इसी तरह से इसकी थोड़ी सी मोटी कटिंग करनी है। जैसे बेकरी से बिस्किट मिलते हैं इसी तरह के ये बिस्किट तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, बिस्किट को बेक करने के लिए सबसे पहले मोल्ड को ऑयल या घी से ग्रीस करने के बाद इस तरह से थोड़े से फासले पर बिस्किट को आपने रखना है। फ्रेंड्स, क्योंकि जीरा बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा यूज़ किया है, हल्का सा ये फूलेंगे, इसलिए आपने इस तरह से इनमें स्पेस देनी है। फ्रेंड्स, बिस्किट को बेक करने के लिए अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से पतीले के ढक्कन में भी इनको बेक कर सकती हैं। ढक्कन को हल्का सा ग्रीस करने के बाद बिस्किट इसके ऊपर सेट करेंगे। व्यूअर्स, बिस्किट कटिंग जो बच गई थी दोबारा से मैंने इसको बेल लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिस्किट को सिर्फ राउंड शेप में काटें, आप इस तरह से स्क्वायर शेप में भी इसकी कटिंग कर सकती हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दिखने में खूबसूरत होंगे, खाने में टेस्टी मज़ेदार होंगे ये ज़ीरा बिस्किट। व्यूअर्स, अब सबसे आखिर में थोड़ा थोड़ा ज़ीरा इन बिस्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह ज़ीरे का जायका पसंद है तो फिर आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा ज़ीरा इसके ऊपर अप्लाई करना है। व्यूअर्स, बिस्किट को बेक करने के लिए पतीला गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को थोड़ी सी हाइट देने के लिए एक स्टील का बर्तन इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस बेकिंग ट्रे को सेट करेंगे। फ्लेम को स्लो करके कपड़े का दम लगाते हुए 45 मिनट्स के लिए आपने इन बिस्किट्स को बेक करना है। कुछ मेरी बहनें ये समझती हैं कि बेकिंग से पतीले ख़राब हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से तवे पर भी बिस्किट को बेक कर सकती हैं। स्टैंड रखने के बाद इस तरह से बेकिंग ट्रे को सेट करेंगे। व्यूअर्स, कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर फिट आ जाए, इस तरह से आपने उल्टा करके इसको रखना है। फ्लेम को स्लो करके 45 मिनट्स के लिए इन बिस्किट को आपने बेक करना है। माशाल्लाह, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बेकरी जैसे ज़ीरा बिस्किट जिनकी खुशबू पूरे किचन को महका रही है। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा सा इन पर कलर आया, बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। दूसरी तरफ पतीले में जो हमने ज़ीरा बिस्किट बेक किए थे वो भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। कलर आप इनका देखें, बहुत ही टेस्टी शानदार बिस्किट तैयार हुए हैं, आप देख सकती हैं।
किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो जाते हैं। आप देख सकती हैं पीछे से भी ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। आगे से आप इनकी लुक चेक करें, बाजार से ज़्यादा खस्ता मज़ेदार टेस्टी ज़ीरा बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मिलती हूँ आपको अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।